बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप फेसबुक पर जाकर मेरे स्कूल का ये पेज लाइक कर दें। इससे ये होगा कि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन फर्ज के जो न्यू वीडियो में डालता हूँ तो नोटिफिकेशन यूट्यूब के साथ साथ यहाँ पे भी डाल देता हूँ लिंक। आप लिंक से यहाँ भी क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पर आ सकते हैं और लेक्चर ले सकते हैं। और नाजरीन, एक बात बताता चलो आपको जो मैंने पहले कभी नहीं बताई, वो ये कि फर्ज करें आज लेक्चर नंबर 21 में दूंगा, आपको उसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले चंद लेक्चरों की 10-12 लेक्चरों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से भी लेक्चर लेने के बाद डायरेक्टली पिछला लेक्चर ले सकते हैं, उससे अगला लेक्चर भी ले सकते हैं। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन विजिट किया करें, वहाँ पे पिछले तमाम लेक्चरों के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो कुछ पिछले लेक्चरों के कुछ अगले लेक्चरों के लिंक भी मिलते जाएंगे। आज से मैं वो लिंक के नीचे पोस्ट करना शुरू कर दिया करूँगा, तो आप YouTube में जाकर ये सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। तो बिना वक्त किए ज़ाय किए बगैर हम जो है आज के सबक की जानिब चलते हैं। तो जनाब, कल हमने पढ़ा था इंग्लिश में सबक जुगलर जुगलर और जग पढ़ा था। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पहले कल वाला सबक रिपीट करता हूँ मैं। GUGGLER, जे जिम की आवाज देगा, सॉरी JUGGLER जुगलर, जे जिम की आवाज देगा, यू जबर की और GG गाफ की आवाज देगा, L लाम की आवाज देगा, ई जबर की आवाज देगा और R रे की आवाज देगा। आगे चलते हैं। कुछ जगलर का मतलब होता है, इसका जोड़ कर ले पहले। जिम जबर गफ जग, लाम जबर लर, जगलर। जगलर का मतलब होता है मदारी या बाजीगर या शोबदाबाज। ये कल हमने पढ़ा था। आगे है JUG जग, जग माने जग, जिम जबर गाफ जग, यू जबर की आवाज देगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और जे जिम की आवाज देगा यहाँ पे भी वहां पे भी, और गाफ जी गाफ की आवाज देगा, हमेशा ही गाफ की आवाज देता है। अगर इसके बाद ई आ जाए, आई आ जाए और वाई आ जाए तो इसकी आवाज जिम बन जाती है। ठीक है नाज़रीन, आज के सबक की तरफ चलते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। सो जनाब, आज का सबक है हमारे पास KNOB। आज आपको एक नया कानून बताने वाला हूं मैं। वो ये कि अगर के बाद फौरन एन आ जाए, के बाद अगर फौरन एन आ जाए तो के साइलेंट हो जाता है, इसकी आवाज खामोश हो जाती है। साइलेंट का मतलब खामोश होता है। के बाद अगर फौरन एन आ जाए तो इसकी आवाज साइलेंट हो जाती है। ठीक है, ये एक कानून है। आप आगे जो भी इसके अल्फाज पढ़ेंगे मास्टर तक, आप ये बात जहन नशीन कर लें कि के बाद अगर एन आ जाए तो के साइलेंट रहता है। नीचे मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है कि के यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, ये साइलेंट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है KNOB। के साइलेंट रहेगा, एन नून की आवाज देगा, ओ वाव की आवाज देगा और बी बे की आवाज देगा। ये लफ्ज बन जाएगा नून व नौ बेमकूफ नौब। इसे नौब भी पढ़ सकते हैं, नाब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओ अलिफ और वाव की मिली जुली आवाज देता है नौब। ठीक है, नौब का मतलब होता है दस्ती। जिस तरह ये देखो दरवाजे की दस्ती बनाई हुई है, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज की जो दस्ती कहते हैं, जैसे हम सराइकी में मेरे ख्याल से हथी या कुछ और भी कहते हैं, तो ये दस्ती है, नौब इसे कहते हैं दस्ती। ठीक है,
आगे ये कानून फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर के बाद फौरन एन आ जाए तो के साइलेंट रहता है। ठीक है, बहुत मजे की बात बताइए आज आपको, पल्ले बांध लें जरा। आगे हमारे पास के ई वाई के काफ की आवाज देगा, ई जेर की आवाज देगा, वाई छोटी ए की। तो काफ जेर ये की माने चाबी। ठीक है, एक की ये ए चाबी है। ओके, पंजाबी में की। ठीक है जी, तो ये दो लफ्ज थे। आगे ज्यादा नहीं पढ़ाते, आप नर्सरी में है, नर्सरी के KG1 ग्रुप, तो ज्यादा नहीं पढ़ाते, इतना आपके लिए बहुत है। तो अब हम चलते हैं उर्दू के सबक की जानिब, बल्कि उर्दू के नहीं, रियाजी के सबक की जानिब, जो बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाया था मैंने आपको पिछली दफा, पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आफ्टर बाद वाले, बिटवीन दरमियान वाले, एंड और बिफोर पहले वाले। ठीक है, आफ्टर बाद वाले, बिटवीन दरमियान वाले, बिफोर पहले वाले। तो ये चीज सबक इसको आगे लेकर चलते हैं हम। What comes after, इसका मतलब है कि इसके बाद क्या आता है। ठीक है, What comes after, इसके बाद क्या आता है। ये नर्सरी में पढ़ाने लग गया हूँ, है तो बेवकूफी वाली बात, लेकिन बेटा इंग्लिश मीडियम है, इसमें तो ये होगा, ये होगा तो ये तो होगा। ठीक है, What comes after, आफ्टर आपने इसको फोकस करना है, आफ्टर को फोकस करना है। जो चीज आपको पढ़ाई गई है ऊपर, आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर, इन तीनों लफ्जों पे आपने फोकस करना है। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं है, ऐसा ऐसा सारों को आ जाती है। ठीक है जी, कहते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, अब 4 5 के बाद वाला क्या होता है, लेट्स से 6 या 6। ठीक है, और उसके बाद 7 और 8 के बाद वाला क्या होगा, लेट्स से 9 यानी 9। ठीक है, तो अब जो है 7 और 8 के बाद 9 आएगा। आगे भी है व्हाट कम्स बिटवीन। अब कहते हैं बिटवीन का मतलब होता है दरमियान वाला। ठीक है, दरमियान वाला। पीछे आप कल वाला सबक को थोड़ा गौर करें, बिटवीन का मतलब है दरमियान वाला। अब 3 और 5 के दरमियान वाला क्या होता है, 4। ठीक है, तो जी आगे है 6 और 7 के दरमियान क्या आएगा, सॉरी 6 और 8 के दरमियान यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आगे उसी सबक को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आता है, पहले क्या आता है। ठीक है, तो 6 और 7 से पहले क्या आता है, मेरे ख्याल से 5, डेफिनेटली 5 ही आएगा। आगे है ये उसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं, 9 और 10 से पहले क्या आता है, तुम जी 8। ठीक है, हर कोई होशियार है। तो कहता है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में क्या आता है। अब देखें, बिफोर पहले, आफ्टर बाद। तो 3 से पहले 2 आता है और 3 के बाद 4 आता है। मैथ थोड़ा आज मुश्किल नहीं हो गया। और इसी तरह 8 से पहले 7 आना है और 8 के बाद 9 आना है। ये तो तकरीबन इंटरनेशनल मैथ हो गई भाई, नर्सरी में और KG1 ग्रुप में बड़ी मुश्किल मैथ डाल दिया भाई उन्होंने। चलें जी, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा, यानी कि पसंद आया होगा। थोड़ा इसको आप नोट कर लें। तो ये था मैथ का लेक्चर। आगे हम चलते हैं उर्दू के लेक्चर की जानिब। हमने पढ़ा था, पता नहीं क्या पढ़ा था, तो हमने मेरे ख्याल से, मुझे याद पड़ रहा है, ये पढ़ा था साइकिल, ये पढ़ा था कल से याला बारी। वो दोनों असदे को देखकर डर गए। आगे और रे जे और रे अड़े जे की पहचान पड़ी थी और से की पहचान पड़ी थी। आज हमने पढ़ना है सीन से बनने वाला लफ्ज
जो कि है हमारे पास सीन साइकिल। सीन साइकिल थोड़ा ज्यादा जूम हो गया। तो जी सीन साइकिल, सीन समंदर, सीन सांप। ठीक है, सीन साइकिल, सीन समंदर, सीन सांप। तो साइकिल, समंदर और सांप सारे सीन से मिलकर बनते हैं। सीन ये होता है। तो जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका जुमला फिक्रा देखते हैं। शक्ल भी आप देख रहे हैं। सारा ने समंदर के किनारे साइकिल चलाई। सिंपल सा फिक्रा है, सादा सा फिक्रा है कि सारा ने समंदर के किनारे साइकिल चलाई। तो जी आप इसको गौर कर लें, नोट कर लें। तो भाई आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियोस के नीचे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो के नीचे चले जाएं थोड़ा सा, वहाँ पे सी मोर लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अगली सारी वीडियोस के सॉरी अगली नहीं, जो इससे पहले वाले लेक्चर हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो अपने ऑनलाइन उस्ताद को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कल एक नए जोश, नए जज्बे और नए सबक के साथ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।